अब आपको बताएं, डीआईजी ट्रैफिक के हुक्म के बावजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार नो पार्किंग से मोटरसाइकिल उठाने में मसरूफ। कराची के इलाके बहादुराबाद में भी शहरियों की मोटरसाइकिलें रोडों से उठाकर चोरी की जाने लगी। दुकानदार ट्रैफिक पुलिस से परेशान हो गए। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। माए सियाम के अंदर एक जानिब जहां चोर 2000 से ज़ायद बाइक ले उड़े, वहीं पर ट्रैफिक पुलिस ने भी शहरियों की नाक में दब करके रखा हुआ है। जो पार्क करते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, वो उठा कर ले जाते हैं और फिर चौकी पर पहुंचा देते हैं। कुछ दुकानदारों की बाइक्स होती हैं, यहाँ बहादुराबाद में मौजूद हैं दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना यहाँ पर ठेला लगाते हैं। इनसे भी बात करते हैं। ये बताएं, आप तो कारोबार करते हैं, यहाँ पर कितनी बाइक उठा के इधर उधर करते हैं? बाइक तो बहुत इधर बाहर खड़े होते ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ये तो बस थाने भी ले जाते हैं, फिर FIR काटे, फिर नहीं दी ये से चालान करते हैं। ये से करते हैं। आपके सामने कितनी बाइक्स है? रात में रश पड़ता है, कितनी बाइक्स उठा? कम से कम 3-4 बाइक ऐसे उठाते हैं। जो लोग पार्क करके जाते हैं वो परेशान होते हैं। हाँ, बहुत परेशान होते। बाइक किधर गए, गली पे जाते, इधर देखते उधर देखते। कहाँ से मिल तो वही थाने से, बस पार्किंग में लगाते, फिर पार्किंग वाला तो पीछे निकालते, बोले बड़ा गाड़ी लगाना ये वो। पार्किंग वाले भी इधर उधर कर देते हैं। हाँ, ये मसला बन जाता पार्किंग है। माफिया चल रहा है। जी जी। अच्छा, ये बताएं, चोरी होती है बाइक्स? बाइक क्यों नहीं होती? चोरी होती है इधर बच्चों से। लेडीज़ इधर सामने से जा रहे हैं, ये से पीछे से मोटरसाइकिल बाइक वाला आ रहा है, पर्स छीन ले जाता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके वो गिर जाते हैं उसका। अच्छा जी, बाइक चोरी भी हो रही है। ये दुकानदार है जो अपना काम कर रहे होते हैं, बाइक लिफ्ट करके ले जाते हैं और फिर मिलती है वो चालान के बाद ये वहाँ से। अभी डीआईजी ट्रैफिक ने मना किया है कि पीर मोहम्मद शाह साहब ने कि बाइक इधर उधर नहीं जानी चाहिए, लेकिन अभी भी जा रही हैं बाइक से। बहादुराबाद की मेन शॉप है, मेन मार्केट है, पूरा ये मार्केट्स बनी हुई है इधर। यहाँ पर अभी दोपहर में जो है वो बाइकें 4-5 इधर उधर हो जाती हैं। तो अब ये आइडिया लगा रहे, रात में जब रश बढ़ता होगा इफ्तारी के बाद तो लोगों की बाइकें किधर जाती होंगी, लोग परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद बिलाखिर जो चोर ले जाते हैं वो मिल नहीं पाती, लेकिन जो ट्रैफिक वाले ले जाते हैं वो चालान जमा करने के बाद जो है वो बाइक उनको मिल जाती है। इस पर भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस को नज़रसानी करनी पड़ेगी। पार्किंग माफिया जो है हमारी, जो यहाँ पर ये मेरे कैमरामैन आपको घुमा के दिखाएंगे, उस साइड वो खड़े में उधर पार्किंग के नाम के ऊपर पैसे भी ले रहे होते हैं और फिर जो है वो बाइक्स भी खड़ी होती हैं और वही यही पार्किंग वाले बाइक्स भी इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को दोहरी अजियत का सामना जो है वो करना पड़ता है। इस पर जो है वो आला हुक्काम को जो है वो वाकई नोटिस लेने की ज़रूरत है कि पोश इलाकों के अंदर भी बाइक्स इधर से उधर हो रही हैं। जी, अब आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध से अरकान असम्बली की मुलाकात। MNA शबीर वजारानी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। अरकान असम्बली मोहम्मद इस्माइल ताज मोहम्मद की वज़ीर आला से मुलाकात हुई। अरकान ने अपने हलकों के अपने इलाकों के मसाइल पर भी बातचीत की। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा क्या बातचीत की गई है? जी देखिए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर आला हाउस में मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने अलग अलग मुलाकातें की हैं और अपने हलकों के मसाइल के बारे में गुफ्तगू की है। मुलाकात करने वालों में रुकन कौमी असम्बली हैं जैकबाद से शबीर खान वजारानी साबिक़ वज़ीर हैं, इन्होंने मुलाकात की है। और बदीन के MP हैं ताज मोहम्मद मला, उन्होंने भी मुलाकात की है। और साबिक़ वज़ीर हैं बदीन के MP है मोहम्मद इस्माइल राहू, इन्होंने भी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की है। ये अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आला हाउस के एलामिया के मुताबिक इन अरकान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को अपने इलाके के मसाइल के बारे में गुफ्तगू की और बहुत सारे इशूज़ की निशानदेही की, जिन पे वज़ीर आला सिंध ने उन मसाइल के हल की यकीनदानी कराई है। जी आजिज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी का प्रोग्राम भरपूर अंदाज में मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। बोले, जलसे के शुरका के लिए ज़रूरी सहूलियात के इंतज़ाम किए जाएँ, पार्किंग के खसूसी इंतज़ाम हों ताकि किसी को तकलीफ ना हो। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबख्श में 46वीं बरसी पर जलसा आम हो रहा है। इस हवाले से इंतजामात और तैयारियों पे इजलास हुआ है। यहाँ पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत, इसमें पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो हैं, सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, अली हसन जरदारी, निदा खोड़ो, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर अरकान ने ऑनलाइन भी शिरकत की है इजलास में। इंतजामात के हवाले से जायजा लिया गया और सिक्योरिटी के मामलात पे बात हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि
बरसी के प्रोग्राम के इंतजामात के हवाले से जो कमिश्नर लाड़कानों हैं ताहिर सांगी, उन्होंने ऑनलाइन एक ब्रीफिंग हुई थी और बताया है कि जलसे में आने वाले अवाम के लिए ज़रूरी सहूलियात का इंतजाम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि पार्किंग का खुसूसी इंतजाम हो ताकि किसी को तकलीफ ना हो। जलसे में आने और जाने वाले रास्तों को अलग रखा जाए और पीने के पानी और वाशरूम्स वगैरह का इंतजाम है वो भी किया जाए। और IG सिंध को हिदायत की है कि सिक्योरिटी के तमाम सूरत हाल को 4 अप्रैल को बेहतर किया जाए। जी आजी समाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लियारी एक्सप्रेस वे एक तवील शाहराह है, लेकिन इस शाहराह पर रोड सेफ्टी अहम सवाल है। शाहराह के दोनों तरफ लोहे के शेड्स और शेल्टर गायब हैं। नशई शेड्स निकाल कर ले गए तो कहीं शेल्टर गायब हैं, इनकी जगह ब्लॉक रखे हुए हैं। शेल्टर न होने के बायस रात के औकात में हादसात का खदशा रहता है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से, जो कि इस वक्त लियारी एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं लियारी एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ और ये तवील लियारी एक्सप्रेस कई मसाइल से दुचार है। एक तरफ यहाँ जो शेड्स बने हुए हैं रोड के दोनों किनारों पे ट्रैफिक की सेफ्टी के लिए, वो शेड्स नशई अफराद उठाकर ले जाते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये शेड तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ ये जगह खाली है। जहाँ जहाँ शेड्स टूट गए हैं या लोग उठा कर ले गए हैं, वहाँ पे ब्लॉक्स लगाए गए हैं ताकि कोई रोड सेफ्टी हो। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि रोड सेफ्टी का मसला ब्लॉक से भी नहीं, ख़ास तौर पे रात के औकात में यहाँ जब गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि ये 24 घंटे लियारी एक्सप्रेस वे रवां दवां होता है। रात के औकात में सूरत हाल ये होती है, तो ना ये शेड तो नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ शेड नहीं होगा ये ब्लॉक्स नज़र नहीं आते और ख़ाली जगह नज़र आ रही होती है। और पीछे इसके नदी है, खाई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हादसात का हर वक्त ख़दशा रहता है ख़ास तौर पे। लेकिन दूसरा अहम मसला ये होता है कि यहाँ बाकायदा लियारी एक्सप्रेस वे के साथ ही नीचे जो लियारी नदी है उसमें नशई अफराद ने, हिरोइनचियों ने बाकायदा डेरे डाल दिए हैं और फिर वो यही करते हैं। यहाँ सिक्योरिटी नहीं होती, हर वक्त पुलिस नहीं होती, ट्रैफिक नहीं होती, बहुत कम होती है। मोटरवे पुलिस ज़रूर कहीं कहीं गश्त कर रही होती है, लेकिन बहुत कम तादाद में। इस वजह से ये जो लियारी नदी में जो नशई अफराद हैं, जो हिरोइनची हैं, वो फिर ये करते हैं कि ये शेड्स, जो लोही शेल्टर जो बने हुए हैं, इनको तोड़ देते हैं, इनके नट उखाड़ लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो भी वायरल हुई थी इस हवाले से, लेकिन हमने वो जगह भी दिखा दी है जहाँ से ये शेड उठाकर ले गए। कोई एक जगह नहीं है, लातादाद मकामात हमें नज़र आए जहाँ पे जो सेफ्टी के लिए लोही शेड बने हुए हैं वो हीरोइनची उखाड़ कर ले गए हैं। अलबत्ता ज़रूरत इस बात की है कि इस लियारी एक्सप्रेस वे को महफूज करने के लिए सड़क के दोनों अतराफ़, यानी लियारी जाने वाली साइड से हमें राइट साइड पे लियारी नदी पड़ रही, जबकि दूसरी साइड से लेफ़्ट साइड पे लियारी नदी पड़ रही। दोनों साइड से ज़रूरत इस वक्त की है कि इस बात की है कि यहाँ ना सिर्फ शेड बनाए जाएं, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला किया जाए ताकि रोड सेफ्टी हो और हादसात का खदशा कम हो सके। जी, शहर कायद के लिए मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मेयर कराची का बड़ा मंसूबा सामने आ गया। कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या है, ये कैसे काम करेगा, कितना कारआमद साबित होगा, सब जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से, जो कि कराची के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल माहौलियाती तब्दीली की बात की जाए तो पाकिस्तान भी माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। ख़ासतौर पर कराची की बात की जाए तो कराची में हीट वेव समेत दीगर जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं हमें नज़र आती हैं। इसी पेश नज़र मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से आज कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान किया गया है। ये कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान है क्या, कैसे काम किया जाएगा, कराची को इससे माहौलियाती तब्दीली में कैसे फ़ायदा हासिल होगा, ये हम जानते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद है। मेयर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए सिंपली कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान है क्या, कैसे काम होगा और कराची की माहौलियाती तब्दीली में इसका कैसे अमल होगा। देखें, ये एक मदर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो पॉलिसी वज़ा कर दी गई है कि शहर के अंदर ये एक क्लाइमेट इन्वायरमेंट के अतबार से शहर का मास्टर प्लान है कि आइंदा 50 सालों में, 40 सालों में अब
होना क्या है। तो उसके अंदर तमाम पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं। अब उन पैरामीटर्स को इन्फोर्स करना सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, जिसके लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और लोगों से रुजू किया है कि आइए हमारा हाथ थामिए, मिलकर काम कीजिए, ताकि हम अपनी माहौलियाती तब्दीली के जो असरात हैं उसको हम पॉजिटिवली काउंटर कर सकें और जो हीट वेव और इस तरह की चीज़ें होती हैं उसको टैकल कर सकें। सर, दूसरा, कराची में कितने अर्बन फॉरेस्ट बनाने की ज़रूरत है और कौन कौन से मंसूबे इस एजेंट पर मुस्तकबिल में काम करने के लिए, सिंध हुकूमत के साथ काम करने के लिए आप तैयार हैं? यार, ज़रूरत तो मेरे ख़्याल में जितना दरख्त लगा लो उसका फ़ायदा ही होगा। सदका जारिया भी है, साया भी देता है। मैं तो कहता हूँ फल वाले पौधे भी लगाएं, फूल वाले पौधे भी लगाएं, खूबसूरती भी बढ़ती है। तो जितने लग जाएं मैं समझता हूँ वो कम होंगे। देखिए जी, बिल्कुल ये कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान की बात की जाए तो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है उसका ऐलान किया गया है, जिसमें तमाम तर जो माहौलियाती तंजीमें उनको भी शामिल किया जाएगा कि बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जो कि ख़ास तौर पर कराची में जो अर्बन फॉरेस्ट है उन पर भी काम किया जाएगा। और ये एक मदर डॉक्यूमेंट है जिस पर अभी बाकायदा तौर पर काम शुरू किया गया है। आपको बताएं, मशीनरी जाली मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर दरामद करने का इंकशाफ, FBI ने कार्रवाई करके जाली स्टेटस पर बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी पकड़ ली। मजीद क्या तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, बताइएगा। ये FBI की बड़ी कार्रवाई हुई है। मशीनरी जाली मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर दरामद करने का इंकशाफ हुआ है। जाली स्टेटस पर बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी पकड़ी गई है। जालसाज कंपनी ने अरबों रुपए मालियत की मशीनरी पर 21 करोड़ 80 लाख रुपए की ड्यूटी चोरी की है। FBI के मुताबिक जालसाज कंपनी ने 5 साल में 2 अरब 40 करोड़ रुपए की मशीनरी जाली मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस पर दरामद की है। और शेरशाह में MS सुलेमान इंडस्ट्रीज ने मशीनरी जाली मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर दरामद करने का इंकशाफ हुआ है। टैक्स चोरी में जालसाज कंपनी के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने माली खिदमात के प्रोफेशनल्स की सर्टिफिकेशन का ड्राफ्ट जारी कर लिया। माली खिदमात माहिरीन की सर्टिफिकेशन के ड्राफ्ट रेगुलेशन पर राय तलब। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है माली खिदमात के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का ड्राफ्ट मसौदा जारी कर दिया है और माली खिदमात माहिरीन की सर्टिफिकेशन की ड्राफ्ट रेगुलेशन से राय तलब की गई है। ड्राफ्ट मसौदा माली खिदमात फराहम करने वाली अफरादी कुव्वत की महारत बढ़ाने के लिए जारी किया गया है। ड्राफ्ट मसौदे में अफराद, मिडिल मैन, एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाजमी सर्टिफिकेशन की शर्त है। सर्टिफिकेशन के लिए HCCP बाद में किसी इदारे के जरिए इम्तिहान में सर्टिफिकेशन कराएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम, 100 इंडेक्स 34 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,806 की सतह पर बंद हुआ। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे काविश महमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 34 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,806 की सतह पर बंद हुआ है। इंडेक्स की जो बुलंद तरीन सतह थी वो 1,18,187 थी, जबकि इंडेक्स की जो कम तरीन सतह वो 1,17,551 थी। गुज़श्ता रोज की बात की जाए तो गुज़श्ता दिन भी कारोबार का अच्छा दिन रहा था और मार्केट 1,17,762 की सतह पर बंद हुई। जी, बहुत शुक्रिया आपका।